हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डीकेएस क्लास में स्वागत है। आज फिर से अतीत से वर्तमान कक्षा 6 या SCRT NCERT दोनों का सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें वह क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार डीके राज क्लास यूट्यूब चैनल में वीडियो देख रहे हैं, वो आप अपने डीके क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब में लाइक कीजिएगा जो अपनी माँ और पापा से बहुत प्यार करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो देखने के बाद खुद ही आपको मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। और इसका अगर PDF लेना है जिसे भी, वह आप डीके क्लासेस का लोगो में नंबर दिया हो, वहाँ मैसेज करके आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करते रहिए। अतीत से वर्तमान पार्ट 1 क्लास 6 चैप्टर 1 हमारा अतीत। जिस काल की जानकारी लिखित रूप से नहीं होती है पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है, जैसे कबायली जनजाति। चैप्टर 2 का क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उपनिवेशवाद। इसके तहत एक उन्नत देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक शोषण करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी, ये कहाँ है? पटना में। दोस्तों कम से कम 20 बार पूछा गया है। अब जो है प्रीवियस ईयर का जो सेट बिहार में पूछा हुआ सभी चल रहा थी ऑनलाइन क्वेश्चन, उसे आप देखिएगा प्ले लिस्ट में, आपको वहाँ समझ आ जाएगा। डॉक्टर स्पूनर स्थान ने पटना के कुम्हार नामक में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले थे। ये जो है डॉक्टर स्पूनर स्थान ने पटना के कुम्हार नामक में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले थे। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। खुदाई मिले वस्तुओं के समय के निर्धारण के लिए कार्बन 14 पत्ते का उपयोग किया जाता है। तिथियों का निर्धारण ईसा मसीह के जन्म से हुआ था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसापुर। AD अनो डोमिनी, ईस्वी। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: एक उत्तर का पर्वतीय पठार, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार और सुंदर दक्षिण मैदान। खैबर दर्रा, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित खैबर दर्रा। लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु नदी किनारे। कुलदेहवा एवं चौपानी मांडो में सबसे पहले चावल धान उगाया गया था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। सिंधु 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित नदी को इंडिया कहा था। चैप्टर 3 प्रारंभिक समाज। पैसरा मुंगेर जिला आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, पैसरा वाला। पाषाण काल के आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल का आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहा गया और आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था, पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में गेहूँ, जौ, मंडुआ जैसे अनाज उपजाए गए थे। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण काल कहा गया। पाषाण का अंतिम चरण को नव पाषाण काल कहा गया। चैप्टर 4 प्रथम कृषक एवं पशुपालन। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई है। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई है। अपने देश में खेती की सबसे पहले शुरुआत पश्चिमोत्तर भारत में हुई है और प्राचीन काल में महिलाओं का कार्य जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करना था, जबकि पुरुषों का शिकार करना था। इंसानों ने सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, भेड़ आदि को पालतू बनाया। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाणकालीन कृषकों और पशुपालकों के साथ साक्ष्य मिले हैं। बिहार के मुंगेर, चिराद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में भी
नवपसनकाली स्तर मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूँ जौ उगने का एवं पशु पालने का साक्ष्य मिले हैं और मृतकों को दफनाने की भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में कई स्रोतों के मिलने से तात्पर्य वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियों उदित हुई और समाप्त हुई है। चिरांद या छपरा बिहार यहाँ से 3 स्तर मिले एवं पत्थर के औजार और हिरण के सींग के बने औजार मिले हैं। नवपसन काल के लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य बना है। MCQ ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था? यह कुत्ता को। गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यह मेहरगढ़ में मिले हैं। चावल का प्राचीन साक्ष्य में कहाँ मिला है? यह कोल्डीबा। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान। कोल्डीबा उत्तर प्रदेश। बुजरहोम कश्मीर। चिरांद बिहार। पैथमपल्ली आंध्र प्रदेश। चैप्टर 5। प्रारंभिक शहर या प्रथम नगरीय। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया था। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया था। उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया था। हड़प्पा की खोज पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हुआ था। यह 1921 में। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता में प्रवेश किया, जैसे भारत में हड़प्पा, इराक में मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की भांग सभ्यता है। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया है जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल यह प्रमुख थे। पुराविदों ने लगभग 28 हड़प्पा स्थल का पता लगाया है जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल प्रमुख थे। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 शहरों में विभाजित थे। ऊंची जगह को नगर दुर्ग अमीर कहा जाता था और निचले इलाकों को नगर साधारण लोग कहते थे। दोस्तों अगर स्पीड कम लग रहा होगा तब स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। नगर की दीवारों का निर्माण ईंट से किया गया था। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार तालाब मिला है, जिसे तालाब कहते हैं, मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीन और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली नागार कोठार मिला है। कालीबंगा एवं लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा से शुरू हुई। आज लगभग 18% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया। हड़प्पा कालीन बस्तियों में गालियों एवं सड़कें एक दूसरे के समकोण पर मिलती थी एवं शहर आयताकार खंडों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान क्षेत्रीय से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना प्राप्त होता था और अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, गुजरात से समृद्ध उत्पाद एवं जम्मू से लकड़ी प्राप्त होता था। इसका भी दोस्तों एक और शॉर्ट वीडियो आएगा जो कि कॉपी में सिर्फ जो साथी का जो ऊपर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक भी क्वेश्चन किसी को नहीं छूटेगा। अगर पूरा वीडियो देख लेगा मेरा तब कोई भी। हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान क्षेत्रीय से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, गुजरात से समृद्ध उत्पाद एवं जम्मू से लकड़ी प्राप्त होता है। मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलहुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम की चर्चा मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे एवं मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में मृतकों को दफनाने एवं जलाने की प्रक्रिया थी। धोलावीरा कहाँ स्थित है? यह गुजरात में। लोथल यहाँ से एक बंदरगाह का अवशेष मिले हैं एवं जलीय मार्ग से व्यापार होता है। हड़प्पा नगरों की स्थिति। नगर खोजकर्ता। हड़प्पा खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, यह रावी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता रखालदास बनर्जी 1922 में, यह सिंधु नदी पर स्थित है। कालीबंगा, यह
की खोजकर्ता ब्रिजबासी 1961 में घग्घर नदी पर है। कालीबंगा खोजकर्ता ब्रिजबासी 1961 घग्घर नदी पर। लोथल खोजकर्ता रंगनाथ राव 1954 भोगवा नदी पर है। धौलावीरा के खोजकर्ता RS बिष्ट 1989 से 1990 ईस्वी में है। चंद्रों के खोजकर्ता गोपाल मजमूदार 1931 यह सिंधु नदी पर है। रंगपुर या माधव स्वरूप बतस 1931-1953 यह माधर नदी पर है। रंगपुर माधव स्वरूप बतस 1931-53 माधर नदी पर है। MCQ इसका भी आया क्वेश्चन। किस शहर में बंदरगाह का अवशेष मिले हैं? बंदरगाह अवशेष मिले लोथल से। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सा नहीं है? यह ग्रामीण जीवन नहीं है। ये सब पूछा हुआ जो भी MCQ दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1981 ईस्वी में हुई थी। महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ था? यह मोहनजोदड़ो से हुआ था, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता पतन का सही कारण अभी तक नहीं चला। हड़प्पा सभ्यता का सही कारण अभी तक नहीं चला है दोस्तों। चैप्टर 6 जीवन के विभिन्न आयाम। वैदिक साहित्यों को भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वेद कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल साहित्य, ये अन्य 3 वेद हैं, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद है। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण कितने हैं? 9 है। और आरण्य कितने हैं? 6। और प्रारंभिक उपनिषद 13। और कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? 8 है। आर्य एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों को सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना स्थान बनाया। वैदिक संस्कृति का विकास किया गया। आर्य एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना स्थान बनाया और वैदिक संस्कृति का विकास किया। संस्कृति भाषा भारोपीय भारत यूरोप भाषा का अंग है। संस्कृति भाषा भारोपीय भारत यूरोप भाषा का अंग है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। वर्तमान पंजाब है। आर्य आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में बस गए थे। आर्य आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में बस गए थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? यह पशुपालन था। आर्य जौ यव की खेती करते थे क्योंकि यह जल्दी तैयार हो जाता था। आर्य भारत में आए तो वह 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे, योद्धा, पुरोहित और जनसाधारण। योद्धा, पुरोहित और जनसाधारण। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की कल्पना की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों की मुख्य धंधा था। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोरे नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाण बस्ती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य धंधा था इनाम गांव। महाराष्ट्र राज्य में घारे नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाण बस्ती है। मोस्ट ऑफ MCQ जो कि पूछा गया क्वेश्चन। वेदों की कुल संख्या कितने हैं? 4। पुरुष सूक्त किस वेद में है? यह ऋग्वेद। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में। और ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। इनाम गांव किस राज्य में स्थित? इनाम गांव महाराष्ट्र में। चैप्टर 7 प्रारंभिक राज्य। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। महाजनपदों में उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता है। मगध क्षेत्र के जंगल में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। मगध क्षेत्र के जंगल में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र था, जिसे गिरिब्रज राजगिरी। मगध का महत्वपूर्ण शासक कौन था? यह बिंबिसार था। उदयन ने मगध की राजधानी किसको बनाया था? यह पाटलिपुत्र को बनाया था। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, यानी कि नदी पार करने से। चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी
राजकुमारी से वैवाहिक संबंध बनाया था। चंद्रगुप्त ने किसे वैवाहिक संबंध बनाया था? लिच्छवी राजकुमारी से। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है एवं द्वितीय नगरीय सभ्यता का विकास उत्तरी भारत में हुआ था। पूछे गए क्वेश्चन, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों से। बिहार में स्थित है। अंग मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी यह कहाँ है? यह राजगिरी है। चैप्टर 8, नए प्रश्न और नवीन विचार। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्से थे जिसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना था। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मन आदि का चर्चाएं मिलती है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मन आदि पर चर्चाएं मिलती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता का नाम सुध्वजन एवं माता का नाम महामाया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी शादी सुधरा से हुआ एवं पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बुद्ध ने प्रारंभिक काल में 4 अलग अलग लोगों को देखा था। रोगियों को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक के अर्थी एवं एक सन्यासी को। पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने से लगा। गौतम बुद्ध जो है, गौतम था पहले नाम, और पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, और जिसका धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इस घटना की यादगार में सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। बुद्ध की मृत्यु 50 वर्ष की आयु में 483 BC में कुशीनगर गोरखपुर में हुई थी और मगध के राजा उनके प्रमुख अन्य बने थे। जैन धर्म। जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। संस्थापक जैन धर्म के ऋषभदेव और कुल तीर्थकार 24 हुए थे। 23वां तीर्थकार पार्श्वनाथ जो काशी का छो सेन के पुत्र थे, और 24वां तीर्थकार एवं अंतिम तीर्थकार महावीर हुए थे। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। माता त्रिशला वैशाली लिच्छवी राजकुमार थी और पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने घर छोड़कर एवं 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई उसे, और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मृत्यु हो गई थी महावीर की। जैन धर्म अहिंसा पर विश्वास करते थे और महावीर अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिया था। जैन धर्म 3 मार्ग बताए गए थे: समय, ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जैन धर्म से त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म से त्रिरत्न कहा गया है। अष्टांगी मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। MCQ पूछा गया क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है और जैन धर्म संस्थापक यह है ऋषभदेव। ये बारंबार पूछा गया लगातार। ये इसका जो है प्रीवियस ईयर का बिहार में BPSC दुर्गा ने पूछा हुआ है, उसका ऑनलाइनर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं सब लिया गया। ये सब जो बार लगातार हर एक सेट में पूछा गया वो दिया गया है MCQ में। महावीर ने बल निर्माण प्राप्त किया था, यह पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह जल मंदिर दोस्तों यह है, यह राजगीर में, यहाँ जयपुर दिखा गया, राजगीर होगा दोस्तों। चैप्टर 9, प्रथम साम्राज्य। मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक था। 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का राजा बना, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का राजा बना, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी। प्रशासनिक कार्य करने वाले उच्च पदाधिकारी को अमत्य कहा जाता था। अमत्य मगध साम्राज्य में भू राजस्व का 1/6 भाग या 1/4 कर था। मौर्य सम्राट 4 प्रांतों में विभाजित था: मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णागिरी। मगध साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था: मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णागिरी। गांव के मुखिया को ग्रामकी कहा जाता था। अशोक ने कलिंग युद्ध उड़ीसा के बाद
बौद्ध धर्म को अपनाया था। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। भारभू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होने की जानकारी मिलता है। अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। 1837 में जेम्स प्रिंसेपे अंग्रेजी विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में पदाधिकारी का एक दल श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में पदाधिकारी का एक दल श्रीलंका भेजा था। अशोक स्तंभ का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। सारनाथ का स्तंभ शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को इस भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंह की आकृति है, जिसके मध्य में एक 24 तिलियों युक्त चक्र है, पहिया है, और इसके शीर्ष पर एक हाथी, दोस्तों इसे बढ़िया देखिएगा, और एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह आकृति है। चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह की आकृति, जिसके मध्य में 24 तिलियां युक्त चक्र पहिया है, और इसके शीर्ष पर एक हाथी और एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, और एक सांड तथा एक सिंह आकृति है। चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। बिहार के चंपारण जिले में राधिया गांव के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। बिहार के चंपारण जिले के राधिया गांव के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। MCQ, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? यह मगध का था। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? यह महात्मा बुद्ध ने किया था। अशोक के साम्राज्य में उच्च पदाधिकारी कौन होता था? यह अमात्य। अशोक के साम्राज्य में उच्च पदाधिकारी कौन होता था? अमात्य। किस युद्ध के जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? यह कलिंग युद्ध जीतने के बाद। तब अशोक धर्म अपना लिया, तब संन्यास ले लिया। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेपे ने। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेपे ने। चैप्टर 10 बाहरी एवं ग्रामीण जीवन। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था, जो 400 साल बाद तूफान से टूट गया, और रुद्रदामन ने इसको फिर से बनाया। जूनागढ़ अभिलेख फिर 350 वर्ष बाद टूट गया। फिर इसका निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और 400 साल बाद तूफान से टूट गया। उसके बाद रुद्रदामन ने इसको फिर से बनवाया, जूनागढ़ अभिलेख। फिर यह 350 वर्ष बाद टूट गया, और फिर इसका निर्माण स्कंदगुप्त ने किया था। संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। पुहार संगम काल की काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह था, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों ने भारत में भारी मात्रा में सोने के और चांदी के सिक्के जारी किए हैं। पहले आसमान भार वाले तथा अमानकीकृत आहत सिक्के का प्रयोग किया जाता था। कुषाण शासक सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित है। कुषाण शासक सिक्कों पर बौद्ध धर्म चिन्ह अंकित है। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को बेल्लाल एवं छोटे किसानों को उनवार कहा जाता था। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को बेल्लाल एवं छोटे किसानों को उनवार कहते थे। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कंडैसियार और अधिमयी कहा जाता था। क्वेश्चन, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? गृहपति। संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? यह बेल्लाल कहा जाता था। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चैप्टर 11 सुदूर प्रदेश से संपर्क। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश का अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग था,
जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति था। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक इंडो ग्रीक सबसे प्रसिद्ध यूनानी यवन शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद पंथों के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म मिलिंद पनह में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद था। इसकी राजधानी सकल सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी राजधानी सकल सियालकोट शिक्षा का केंद्र था। शक यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासक स्थापित हुआ था। यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासन स्थापित हुआ। ये अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। रुद्रामन शकों का प्रसिद्ध राजा था। रुद्रामन शकों का प्रसिद्ध राजा था। जूनागढ़ अभिलेख से सतवाहन एवं कुषाणों के साथ संघर्ष की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेखों से सतवाहन एवं कुषाणों के साथ संघर्ष की जानकारी मिलती है। कुषाण यूची कबीला का एक शाखा थी। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिसेस हुआ। इसे काबुल एवं कश्मीर में सत्ता स्थापित किया था। इस वंश का महान शासक कनिष्क था। रेशम मार्ग का कुषाण वंश का नियंत्रण था। रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का नियंत्रण था। कनिष्क दरबार में वसुमित्र एवं अश्वसेन, अश्वघेष एवं सुमित्रा, नागार्जुन आदि विद्वान रहते थे। कनिष्क दरबार में वसुमित्र, अश्वसेन, अश्वघोष एवं सुमित्रा, नागार्जुन आदि विद्वान रहते थे। बौद्ध धर्म का विस्तार। पुष्यमित्र सिंह ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। हिंदू यूनानी यवन शासकों ने अपने शासकों पर बुद्ध चिन्ह अंकित किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया। पहला हीनयान बुद्ध की शिक्षा में विश्वास करता था। दूसरा महायान जो बोधिसत्व पर विश्वास अर्थात बुद्ध को भगवान के रूप में देखना, बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे थे। भरभूत और सांची का स्तूप सुंग काल का उदाहरण है। भरभूत और सांची का स्तूप सुंग काल का उदाहरण है। गंधार शैली। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गंधार शैली से जीवन की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गंधार शैली की अनेक मूर्तियां लाहौर तथा पेशेवर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शैलियों को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। मथुरा शैली। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियां का भी निर्माण किया गया था। इस शैली में सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। म्यांमार बर्मा में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। क्वेश्चन दोस्तों MCQ पूछा गया। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। कनिष्क की राजधानी पुष्पिल पेशावर। शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। चैप्टर 12 नए समाज एवं राज्य। मौर्य के बाद गुप्तो शासकों ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुए और 12वें संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने राजकवि हरिसेन थे जिसने पर्यायप्रस्थि की रचना की। पर्यायप्रस्थि रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख MP में जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से गुप्त वंश को बचाया। इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व की शुरुआत हुई थी। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया। चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आए थे। के समय भारत आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त ने भारत पर हुनों का आक्रमण निष्क्रिय किया और हुनों का साम्राज्य पर्सिया से खेतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान की बनियान में थी। प्रथम हुन शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया वह तोरमार था। प्रथम हुन शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था
वह तोड़मार था। गुप्त काल में भू राजस्व का दर कर कितना था? 1/3। कर देने वाले शासन एवं शासक भूस्वामी सामंत कहलाते थे। साम्राज्य के सबसे बड़ी इकाई को देश एवं दूसरी पास इकाई को मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति के पदाधिकारी ऊपरी कहलाते थे। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश, संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति। इसका राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईसा पूर्व में हुआ था। 606 ईसा पूर्व में चाणक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन राज कवि बाणभट्ट थे, जिनकी कृति हर्षचरित, मधुबन, बाजखैरा और संजान है। हर्षचरित के राज कवि बाणभट्ट थे, जिनकी कृति हर्षचरित, मधुबन, बाजखैरा और संजान है। हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत में ली गई हर्ष की जानकारी मिलती है। हुएनसांग यात्रा वृत्तांत में ली गई हर्ष की जानकारी मिलती है। हर्ष के शासन काल में कनौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य अतिथि हुएनसांग था। हर्ष के काल में कनौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य अतिथि हुएनसांग था। पल्लवों को दरबार शैली के संस्थापक माने जाते हैं। पल्लवों को दरबार शैली के संस्थापक माने जाते हैं। महाबलीपुरम का मंदिर रथ शैली के महाबलीपुरम मंदिर रथ शैली से है। और दरबार शैली में मंदिर प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दरबार शैली मंदिर प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। हुएनसांग शिक्षा के समय नालंदा विश्वविद्यालय यह अध्ययन का आचार्य शिलभद्र थे। हुएनसांग शिक्षा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य या कुलपति कौन थे? यह शिलभद्र थे। MCQ क्वेश्चन पूछा गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? यह हरिसेन ने। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की लेखक कौन? हरिसेन। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? यह पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति। मरौली का लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय। मरौली का लौह स्तंभ निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। एहोल अभिलेख किससे संबंधित? या पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। चैप्टर 13 संस्कृति और विज्ञान। कुमार संभव में शिव पार्वती की प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। कुमार संभव में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव एवं रघुवंशम कालिदास की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास। मालविका गिरमित्र नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। मालविका गिरमित्र नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? क्षुद्रक ने किया। क्षुद्रक। मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त की रचना विशाखदत्त ने किया था। मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त की रचना यह विशाखदत्त ने की थी। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने किया। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका रचना हर्षवर्धन ने की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। कामसूत्र की रचना किसने की? बतासियाइन। और शिल्पादिक्रम की रचना किसने किया था? इलांगो ने किया था। विष्णु का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया तथा इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल एवं अपनी धुरी पर नाचती है। यजुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। यजुर्वेद विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। भागलपुर बिहार जिले के सुल्तानगंज में बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा है। भागलपुर बिहार जिले के सुल्तानगंज में बुद्ध की 7.5 फीट की प्रतिमा है। MCQ ऑफ द VVI क्वेश्चन जो पूछा गया। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की। यह क्या था? यह नाटक था। नाटक। मंदिर का वह भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। दशावतार मंदिर में किस देवी देवताओं की प्रतिमा है? यह भगवान विष्णु का। इनमें से तमिल साहित्य कौन है? शिल्पादिक्रम क्या है? यह तमिल साहित्य है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगला वीडियो VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन पाने के लिए आप DK क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और लाइक एंड शेयर अधिक दोस्तों तक करते रहिए। और अगला पार्ट यही आएगा क्लास 7 जो शॉर्ट नोट आएगा, यह 5 स्टार हिस्ट्री का कक्षा 7 का आएगा। और दोस्तों
सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक है जो अपने बेटों एवं बेटियों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकता है। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।